संस्करण सभापति को रखता हूँ। जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। बात हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के बीच जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी। हालांकि जब रिपोर्ट पेश हो रही थी उस दौरान समूचा विपक्ष सदन में नारेबाजी कर रहा था। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति को रखता हूँ। इस रिपोर्ट के लोकसभा में पेश होने का सत्ता पक्ष जहां मेज थपथपाकर और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत कर रहा था, वहीं विपक्ष सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ा था। हंगामा करते करते विपक्षी सांसद बेल में पहुंच गए। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। इस बीच लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए। शाह ने साफ कर दिया कि विपक्ष को अगर ऐसा लगता है कि उनके डिस्प्यूट और डिसेंट नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है तो इसे शामिल कर लिया जाए। बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन से इस बात का विपक्ष को आश्वासन दिया कि उनकी तमाम आपत्तियों को एनेक्सर में शामिल कर लिया गया है। बावजूद इसके विपक्ष मानने को राजी नहीं था और लगातार हंगामा और नारेबाजी के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में लोकसभा की कार्रवाई से बाहर आए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जेपीसी की रिपोर्ट और वक्फ बिल पर मोदी सरकार को घेरते हुए कह दिया कि अगर ये बिल सरकार पास करवा लेती है तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। देखिए, आज जो ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। सपा सांसद इकरा हसन ने तो यहां तक कह डाला कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन किया गया था ताकि सभी पक्षों की आवाज रखी जा सके, लेकिन जेपीसी अपने उस मकसद में नाकाम रही। जेपीसी का फिर मतलब ही क्या था? हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष
इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।